सब, आज हम देखने वाले हैं हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज की सीरीज को, जिसमें हम आज देखने वाले हैं साक्षी गोपाल की स्टोरी को। क्या है ये साक्षी गोपाल की स्टोरी? चलिए देखते हैं। विजयनगर मतलब साउथ इंडिया के एक गांव में कुछ ब्राह्मण अपनी यात्रा को निकल पड़ते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। वो विजयनगर से मथुरा की तरफ, नॉर्थ इंडिया की तरफ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं। उनमें से एक भक्त जो होता है वो बूढ़ा होता है और दूसरा भक्त जो होता है वो यंग होता है। तो फिर एक बार जब वो बूढ़ा भक्त बीमार पड़ जाता है तो उसकी सारी सेवा वो यंग भक्त करता है। इसकी वजह से वो जो बूढ़े भक्त हैं वो उनसे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी सेवा तो मेरे बेटे ने भी मेरी नहीं की होती, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। और जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे होते हैं तब ये बूढ़े भक्त उस यंग भक्त से कहते हैं कि मैं तुझसे इतना खुश हूँ कि मैं अपनी पोती की शादी तेरे से कराने के लिए तैयार हूँ। तो वो यंग भक्त आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कहता है कि आप तो बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं और मैं एक गरीब सा ब्राह्मण हूँ। आपके घर वाले आपकी पोती की शादी उनकी मर्जी के बिना मेरे से कराने के लिए कैसे तैयार होंगे? यह तो संभव नहीं है। और आप ऐसा प्रॉमिस मुझे भगवान के सामने दे रहे हैं, आप कृपा करके ऐसा कुछ ना कहें। मगर वह बूढ़े भक्त अपने शब्दों पर अटल रहते हैं, कहते हैं नहीं, मेरी यही इच्छा है। फिर बाद में अपनी यात्रा पूरी करके ये दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। कुछ दिनों तक यहाँ यंग भक्त जो है वो इंतजार करता है, मगर उसे कोई भी मैसेज नहीं आता है, कोई भी रिप्लाई नहीं आता है इन बूढ़े भक्त की तरफ से। तो उनके घर जाने के बाद उन्हें सारी परिस्थिति का पता चलता है कि वह बूढ़े भक्त अभी भी अपनी पोती की शादी कराने के लिए तैयार है, मगर उनके घर वाले राजी नहीं है। तो वह भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इन्होंने भगवान जी के सामने मुझे वचन दिया है। तो घर वाले कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, अगर भगवान श्री कृष्ण इस बात के साक्षी है तो बुलाओ अपने भगवान श्री कृष्ण को, बुलाओ अपने साक्षीदार को, तो हम सोचेंगे अपनी बेटे की शादी के बारे में। तो वह कहता है, जी हाँ, मैं मेरे भगवान जी को जरूर बुलाऊंगा। तो वह अपनी यात्रा शुरू करता है और भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से कहता है, भगवान जी आपके सामने ही ये सारी बातें हुई थी, तो आप चलिए ना मेरे साथ और उन सबको बताइए कि उनके पिताजी ने मुझे वचन दिया था। वो भक्त इस तरह से भगवान श्री कृष्ण से बात कर रहे होते हैं जैसे कि वो मूर्ति ना होके वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड। तो भगवान श्री कृष्ण भी उनसे बात करते हैं और कहते हैं, मैं कैसे आ सकता हूँ तेरे साथ में, मैं तो एक मूर्ति हूँ। तो वह भक्त कहते हैं, अभी आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, वैसे ही आप मेरे साथ चल के भी आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने इस भक्त पर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ जाता हूँ, मगर मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा, तुम्हें सिर्फ मेरे घुंघरुओं की चुन चुन आवाज आएगी। तो वह भक्त तैयार हो जाता है और वो आगे आगे चलता है। जहाँ भी वो दोनों रुकते हैं वहाँ वो भगवान जी को अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, पूरी सेवा करता है। और वो अपने गांव की तरफ पहुँचने वाले होते हैं तब भगवान श्री कृष्ण की चुन चुन की आवाज बंद हो जाती है। तो वहाँ पीछे मुड़ के देखता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं और वो कहते हैं, मैं यहीं रुकता हूँ, तू उनके घर वालों को बुला के ला। तो वह जाता है उनके घर वालों को बुलाने के लिए और यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और सब गांव वाले देखने आते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण सच में आए हैं। और जब वो सब लोग आते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं, इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी विशालकाय मूर्ति उनके गांव में खड़ी है। और वो सब लोग समझ जाते हैं कि इतनी विशालकाय मूर्ति ये तो उठा के नहीं ला सकता। तो सचमुच इस भक्त में कोई न कोई बात है। और इसके बाद उन बूढ़े बुजुर्ग के घर
राजी हो जाते हैं और इस भक्त की शादी हो जाती है। ये है दोस्तों साक्षी गोपाल की कहानी। यह बात जब वहाँ के राजा को पता चलती है तो वहाँ एक मंदिर बनाते हैं भगवान श्री कृष्ण का और वहाँ उनकी पूजा शुरू हो जाती है। बाद में दोस्तों यह मूर्ति उड़ीसा में शिफ्ट हो गई और यह साक्षी गोपाल का मंदिर आज के दिन में उड़ीसा में है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये साक्षी गोपाल की कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों यहाँ हमें दिखाई देती है भगवान श्री कृष्ण की महिमा। भगवान जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।